4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। वीपी सिंह का दौर याद आ गया साहब। सन 90 में हम भी स्कूल में थे, क्लासों में थे, शायद मालूम ही नहीं था कि ये चल क्या रहा है रोड पर। आरक्षण का दौर था, सब लोग सड़क पर आ गए थे, हम भी आ गए। बच्चे से बहुत छोटे स्कूल में, तो एक दरोगा था, इंस्पेक्टर था, उसने हमारे एक साथी को, मतलब वो भी बच्चा था, 7th 8th में होगा, उसको पकड़ा और उसको बोला, क्या नाम है तेरा? वो बोले, मेरा नाम कैसर नूर है। मुस्लिम है? हाँ मुस्लिम है। सड़क पे क्यों आया? अजी सब आ रहे थे, मैं भी आ गया। वो बोला, अबे अकल के अंधे हो, ये आरक्षण तुम्हें तो मिला है, तुम इसके खिलाफ आ गए। वो इंस्पेक्टर भी मुस्लिम था गालिबन। तो तब समझ में आया कि यार सरकार ने कुछ अच्छा काम किया था, लेकिन वो व्यवस्थाओं के अंदर जो व्यवस्था को चलाने वाले लोग हैं, उसमें सब लोग अपर क्लास के बैठे हैं आज भी, उस जमाने में भी थे। उन्होंने जैसा ही नरेशन मोड़ा उसी में मुड़ गए। मालूम ही नहीं था कि नौकरी मिल रही है, आरक्षण मिल रहा है। सन 50 में जो सपना देखा गया था वो अब मिल रहा है, वो भी 2-3 साल बाद जाकर के इंप्लीमेंट हुआ था। 90-89 में गालिबन वो हुआ था। खैर, मैं ये बात क्यों सुना रहा हूं, पूरा देश में इस समय एक आग लग गई है यूजीसी के नए प्रावधान के मुताबिक। आपको मालूम है, कल मैंने वीडियो भी बनाया था। यूनिवर्सिटीज कैंपस में जो उत्पीड़न होता है एससी के साथ, उसके लिए कुछ गाइडलाइन बनी हुई है। उनके साथ ओबीसी के लोगों को भी जोड़ दिया है। अपर क्लास की समझ में नहीं आ रही बात। उनका वर्चस्व जो बना हुआ है वो बताया जा रहा है कि कहीं छीना जा रहा है। वो हंगामा कर रहे हैं, मोदी के पोस्टर, योगी के, सबको जला देने की बात कर रहे हैं। गाली गलौज, बदतमीजी। एक्स जो है, खबर ढूंढते हैं तो हम चलते चले जाते हैं, सारी खबरें वही आ रही हैं। चूंकि मीडिया को संचालित करना हो, व्यवस्थाओं को संचालित करना हो, अपर क्लास के लोग ज्यादा उसमें शामिल हैं। उन लोगों ने देश में एक ऐसा माहौल बना दिया है, होने को वो 10-15% हैं तादाद में अपर क्लास के लोग, कि जैसा उनका सारा रिजर्वेशन खा गई है इस समय यूजीसी। योगी और मोदी जी भी फंसे हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी को गालियां पड़ रही हैं। पूरी बातें दिखाऊंगा भी आपको, क्या क्या चल रहा है। बिहार में एक बंदा कह रहा कि इन्होंने अपनी औकात ही दिखा दी है। कोई मोदी जी की जात को बता रहा है, कोई तलवार दिखा रहा है। ये तलवारें अभी बांटी जा रही थी मुसलमानों के खिलाफ, अब एक कह रहा कि उखाड़ के फेंक देंगे तलवार से। तलवार रखी है, चलाना नहीं भूले। फिल्मों का डायलॉग बोल रहा है, एक पुलिस वाला धमक जाएगा तो पेशाब निकल जाएगा। लेकिन खैर, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूं और उसके बाद मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा दोस्तों, जिससे हमें सबको डरना चाहिए। बात यह है कि कहीं तो इस तरह की बातें आ रही हैं। अगर ये छोटा सा वीडियो दिखाएं आप, छपरा जिले में बताया जा रहा है ये। इसके अंदर हुआ यह है कि इसने कुछ मतलब धमकियां दी हैं। तो कोई कह रहा है साहब मुझे इच्छा मृत्यु चाहिए, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सब लोग इसके अंदर आ गए सड़कों पे। योगी के समर्थन में भी इस्तीफा देना। छोटा सा देखें वीडियो पहले आप, उसमें वो तलवार भी निकालने की बात कर रहा है। वो वीडियो मैंने लिया तो था, कहीं गायब हो गया। चलिए, मतलब इस तरह के विरोध आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये विरोध भी देख लो। राजपूत ऑफ इंडिया, ये मोदी और मोदी जी को उस पर जो है बजा रहे हैं साहब लठ, फोटो पर। योगी जी और मोदी जी और बीजेपी किस मुसीबत में आ गए। तो चंद्रशेखर ने तो कह दिया साहब इससे वापस नहीं जाने देने के, जो आज़ाद समाज पार्टी के हैं। एक बात ये सुनिए, देश में 50 से 52% के करीब ओबीसी हैं और 18-19, 14% मुस्लिम बताते हैं, 18-19 दलित बताते हैं। अगर ये भी इकट्ठे होकर सड़कों पर आ गए, क्या होगा? रोहित वेमुला की तस्वीर पर मैं देख रहा था, उसकी माँ दिखा रही थी कि बड़ा एक
पोजीशन रोने का मकाम तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं कि रोने का मकाम है। ये देख सकते हैं आप, सुनील आस्ती हैं कोई, उन्होंने ये तस्वीर में लगा रहा हूँ, रोहित वेमुला की वालदा हैं। अगर यूजीसी एक्ट होता तो रोहित वेमुला नहीं मरता। जो भी मनुवादी यूजीसी के नए नियमों का विरोध कर रहे हैं, लिख के रख लो, वो इंसान नहीं जानवर से बदतर हैं। उस माँ के दर्द को आप लोग कभी महसूस नहीं कर पाओगे जिसने अपने कलेजे टुकड़ों को अपना बेटा खोया हो। आपके भेदभाव से इंसान होते तो समझ पाते, बात सच है। लेकिन ये उत्पीड़न खाली यहीं पर थोड़ी ना है, ये उत्पीड़न तो समाज के हर एक उस वर्ग में है। कोई साहब है अनुजा अग्निहोत्री, उन्होंने ट्वीट किया है कि जनेऊ पकड़कर ब्राह्मण भाजपा को शराब दे रहा है, 70 साल बाद आए हैं और अब 200 साल बाद नहीं आएंगे, 200 साल तक नहीं आएंगे। चलिए अच्छी बात है, करनी आएंगे तो ये वीडियो भी आप देखें। यार हम यादव नहीं है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण, ठीक है, ये ब्राह्मण है। शराब दे रहा हूँ कि ये 70 साल बाद आएंगे, आए हैं, अब 200 साल नहीं आएंगे आज के बाद। जो आ गए ब्राह्मण का शराब है। हाँ, जुमलेबाजी से इन्होंने आ गए कि 15 लाख रुपया दूंगा और गरीबों को जो है रोजगार दूंगा, 2 करोड़ नौकरी दूंगा प्रतिवर्ष, महंगाई खत्म कर दूंगा। भाई कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों की सरकार है यूपी में, ब्राह्मणों की चल रही है यूपी में, और उसके बाद आप जो है जनेऊ निकाल के कह रहे हैं, दिखा रहे हैं, शराब दे रहे हैं, 200 साल में आएंगे। ब्राह्मणों की सरकार नहीं है, सरकार जो है एक अनपढ़ की बनी हुई है। मेरा डर यह है कि अपर समाज ने जिस तरह से ये दिखाना शुरू किया कि पूरे हिंदुस्तान की जनता इनके साथ है, अब ऐसा नहीं है। ये 10-15% लोग हैं, व्यवस्थाएं, मीडिया वगैरह इनके हाथ में तो हंगामा शुरू कर दिया है। शंकराचार्य और तमाम साधु संत भी आ गए हैं। लेकिन अगर ये ओबीसी और एससी और कमज़ोर तबका जिसका उत्पीड़न होता है, जिसके पक्ष में ये प्रावधान आए हैं, वो लोग सड़कों पर आ गए तो क्या होगा। चंद्रशेखर ने तो इसकी शुरुआत कर दी है, बाकी लोग अगर आ गए, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इनको भी झटक के आ जाना चाहिए इस यूजीसी के प्रावधान में और मोदी जी के साथ। वजह उसकी यह है कि अगर आप ये समझते हैं कि 12-15% जो ये समाज है, अपर समाज, ये आपको वोट देगा, तो आपको वोट नहीं दे रहा सन 80 से, पहले से नहीं दे रहे लोग। तो आप बिल्कुल, आपका वोट ओबीसी है, दलित है, मुस्लिम है, वो इस यूजीसी के प्रावधान के साथ हैं। तो ये लोग अगर आ जाएंगे और बाकी समाज जो तबका आ गया सड़कों पर, तो एक टकराव की स्थिति भी पैदा हो सकती है। आखिरकार एक अच्छा काम तो हुआ मोदी जी से, लेकिन वो भी बहुत ईमानदारी से और बहुत स्मूथली अगर कर लेते, क्योंकि पहले तो जहनों में जहर घोल दिया है वर्ण व्यवस्था ने, आरएसएस की शाखाओं ने, और अब आकर के आपने ओबीसी के वोट बैंक को लेने की कोशिश अगर की है, तो अब आपका ओरिजिनल कोर वोट आपसे नाराज़ है। वो सड़कों पर अगर आ गए तो कुछ गलत ना हो जाए, ये मेरी एक आशंका है। जय हिंद।